यूपी में उपचुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार जारी है और सीधे आपको लिए चलते हैं मैनपुरी, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। घर घर तक बिना भेदभाव पहुंचाने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो या देश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन गरीब को मकान, गरीब को शौचालय, गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अब तो मोदी जी ने यह कर दिया कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। हर वर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के ऊपर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, और हाईवे हो या रेलवे, बड़े बड़े कार्य जिस तर्ज पर आज आगे बढ़ रहे हैं, ये विकास की एक नई कहानी को कहता है। और बहनों और भाइयों, उसी कहानी को कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। करहल एक परिवार की आप बैंक चढ़ा देंगे तो फिर वे कभी आएंगे नहीं, चुनाव में केवल दिखाई देते हैं, बाकी तो फिर सब गायब होते हैं, बाकी तो गायब। होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेताजी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में नेताजी को कांग्रेस ने बंद किया था, उन्होंने अपना आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संपत्ति का मोह न करे। अब याद करो, ये सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर को हटाना पड़ेगा और भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरा भारत मजबूत होगा, हम सब मजबूत हो जाएंगे। आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम धारा 370 को फिर से बहाल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के विरुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और उनकी भावनाओं के विरुद्ध कांग्रेस ने संविधान में धारा 370 जोड़ी थी। ये धारा 370 न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत के अंदर आतंकवाद की जड़ बनी, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को देश के आतंकवाद की जड़ धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन इस कांग्रेस की गोदी में जाकर के आज की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खेल रही है। ये लोग भारत
की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने की मांग करके आतंकवाद को वापस लाना चाहते हैं। इस भारत में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर नैली से पलायन और उनके कत्लेआम को देखा है। बेगपुरी हो या इटावा, आगरा हो या एटा या अलीगढ़, आसपास के हर जनपद का हर नौजवान भारत की सेना में भर्ती होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है। और कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को किसने अधिकार दे दिया कि राष्ट्रीय अखंडता के साथ लोग समझौता करें? और इसीलिए मैं कहता हूं, नेताजी हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे, कहते थे कि भाई जिंदगी भर धोखे से भी इसके साथ नहीं करना। लेकिन आज इस समाजवादी पार्टी नेताजी के मूल्य और आदर्शों से पूरी तरह अपने आप को दूर कर दी है, अपने से दूर हट चुकी है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने नहीं आया, मैं पूछना